बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। पाकिस्तान की बहरी हदूद के दिफा में पाकिस्तान नेवी का कलीदी किरदार है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की पाक बहरिया के सरबराह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान नेवी ग्वादर पोर्ट और सी पैक को सिक्योरिटी फराहम करके मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान नेवी एडमिरल अमजद खान नियाज़ी की क़यादत में समुद्री चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाएगी। नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के इजलास से खिताब। कहा, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों का फ़रोग उन तीनों तरजीहात के हवाले से तयशुदा अहदाफ के असूल में अक़लीदी किरदार का हामिल है। सूबों की मुशावरत से SME पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से रोड मैप को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सरकारी इदारों और महकमों तक कमज़ोर तबके की रसाई के लिए मज़ीद आसान बनाने का फैसला। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल मुकम्मल फ़ाल। तमाम सूबों में सिटीज़न पोर्टल पर अफसरान के 8,864 डैशबोर्ड्स को जिम्मेदारी तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की अमली खिदमत करना PTI की हुकूमत का मंशूर है। सरकारी इदारों को अवाम की खिदमत के लिए हर सूरत पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध को बंडल आइलैंड से मुतल्लिका अमूर सिंध की हुकूमत के साथ मिलकर तय करने की हिदायत। कहा, बंडल आइलैंड मनसूबे से रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और UAE के माबैन तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE में मुकीम लाखों पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वायरस के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ख्याल रखने पर अमाराती वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा का इंडोनेशियाई हम मनसब को भी फ़ोन तजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले आर्मी कैप्टन के लवाहिकीन से टेलीफोनिक रब्ता। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुल्क की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। नवाज शरीफ की कानूनी हैसियत 3 तरह से है। वज़ीर आज़म के मुशीर बएहतिसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का ट्वीट। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ नाअहल और झूठे। हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के फैसले के मतहत मफरूर और इश्तिहारी हैं। एहतसाब अदालत के एक फैसले के तहत सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। 15 साल कबल सुबह 8:50 पर शुमाली इलाका जात और कश्मीर में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में 1 लाख अफराद जाँ बहक और 38,000 जख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मज़ीद 583 केसेज रिपोर्ट, जबकि 9 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,02,375 हो गई। मुल्क में कोरोना के फाल केस की तादाद 8,015 रह गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,63,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 10,60,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना से मुतासरा 2,74,00,000 से ज़्यादा मरीज से सेहतयाब। अमेरिका और भारत कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। हेडलाइंस आपने जानी। या बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान की बहरी हदूद के दिफा में पाकिस्तान नेवी का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान नेवी ग्वादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी फराहम करके मुल्क की मुआशी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी से मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए नेवल चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की बहरी हदूद की दिफा में पाकिस्तान नेवी का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान नेवी ग्वादर पोर्ट और सी पैक को सिक्योरिटी फराहम करके मुल्की मुआशी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान नेवी एडमिरल अमजद खान नियाज़ी की क़यादत में मुल्क को दरपेश समुद्री चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाएगी, जबकि सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ ऑफ नेवल
اسٹاف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کو ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنا، ملکی برآمدات میں اضافہ اور ملک میں آمدنی میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبوں کی مشاورت سے ایس ایم ای پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے روڈ میپ کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو نوکریوں کی فراہمی، ان کے مواقع فراہم کرنا، ملکی برآمدات میں اضافہ اور ملک میں دولت کی پیداوار حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا فروغ ان تینوں ترجیحات کے حوالے سے طے شدہ اہداف کے حصول میں کلیدی کردار کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں ایس ایم ایز کو یکسر نظر انداز کیا جاتا رہا، جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ حکومتی ترجیحات کے پیش نظر تمام وفاقی محکمے اور صوبائی حکومتیں ایس ایم ای سیکٹر کے فروغ پر خصوصی توجہ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ایس ایم ایز کے تمام ممکنہ آسانیاں بشمول قواعد و ضوابط کو آسان بنانے، کریڈٹ کی فراہمی، ٹیکس کے نظام کو سہل بنانے اور کاروبار میں سہولت کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر صنعت کو ہدایت کی کہ صوبوں کی مشاورت سے مجوزہ ایس ایم ای پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے ٹائم لائن پر مبنی روڈ میپ کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے۔ نشان وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری اداروں اور محکموں تک کمزور طبقے کی رسائی مزید آسان بنانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد ملک کا سب سے بڑا شکایت کا نظام پاکستان سٹیزن پورٹل مکمل فعال کر دیا گیا اور اس حوالے سے تمام صوبوں میں سٹیزن پورٹل پر افسران کے 8,864 ڈیش بورڈز کو ذمہ داری تجویز کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس نے ملک بھر میں 8,864 سے زائد سرکاری دفاتر کو مراسلے جاری کر دیے ہیں، جن میں متعلقہ افسران کو اپنے ڈیش بورڈ سے کمزور طبقے کی شکایات درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکاری افسران کو بزرگ شہریوں، بیوہ خواتین اور معذور افراد کی سہولت کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کا منشور عوام کی عملی خدمت کرنا ہے۔ سرکاری اداروں کو عوام کی خدمت کے لیے ہر صورت پابند بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گورننس سسٹم کی بہتری عوام اور سرکاری اداروں کے مابین بہتر روابط سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے تحت پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے سرکاری اداروں کو ضابطہ اخلاق بھجوا دیے، جبکہ اس حوالے سے تمام وفاقی سیکرٹریز، چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلے بھی جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آج ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو ہدایت کی کہ بنڈل آئی لینڈ سے متعلقہ امور سندھ حکومت کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بنڈل آئی لینڈ منصوبے سے سرمایہ کاری اور بے روزگاری کی خاطر خواہ مواقع میسر آئیں گے، جبکہ گورنر سندھ نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کے مابین دو طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے اہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ یو اے ای میں مقیم لاکھوں پاکستانی گزشتہ کئی دہائیوں سے متحدہ عرب امارات کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کورونا سمیت ہر مشکل گھڑی میں دونوں برادر ممالک نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ وزیر خارجہ نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے چیلنج کے دوران یو اے ای میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا خصوصی خیال رکھنے پر اماراتی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اقتصادی اور تجارتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام اور کورونا وبا کی معاشی مضمرات سے مؤثر انداز سے نمٹنے کے لیے باہمی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ رتنو مارسودی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا اور پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات پر اظہار اطمینان کا اظہار کیا۔ جبکہ وزیر خارجہ نے اگست میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کامیاب صدارت اور امن عالم کے لیے کاوشوں پر انڈونیشیائی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کی پاکستان کی مصالحانہ کاوشوں کا اعتراف بھی کیا اور ان کو سراہا گیا، جبکہ دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت جاری رکھنے، مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے کا بھی عندیہ دیا، جبکہ وزیر خارجہ نے اپنی انڈونیشیائی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन अब्दुल्ला ज़फ़र के लवाहिकीन को टेलीफोन करके शहीद की खिदमात और बहादुरी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले आर्मी कैप्टन अब्दुल्ला ज़फ़र के अहल खाना से टेलीफोनिक रब्ता किया। सदर मुल्क ने डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। शहीद को उनकी खिदमात और बहादुरी पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मुआविन ख़ुसूसी बराए तहफ़ीज़ ग़ुरबत डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि मुस्तहिक़ अफराद को माली इमदाद की फ़राहमी के साथ उनका समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए एहसास मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। G2P प्रोग्राम को बाहम मरबूत और डिजिटलाइज करने से मुतल्लिक़ इंटरनेशनल वेबिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में रकूम की डिजिटलाइज तरीके से मुंतकिली का रुझान बढ़ा है। नकद रकूम की मुंतकिली प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ मुस्तहिक़ अफराद को रकम फराहम की गई है, जबकि डॉक्टर सानी नश्तर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के दूसरे मरहले में टेलीकॉम और कमर्शियल बैंकों के दरमियान बाहम मुंसलिक निज़ाम कायम करने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ की कानूनी हैसियत 3 तरह की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ नाअहल और झूठे हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के फैसले के तहत मफरूर और इश्तिहारी हैं, जबकि एहतसाब अदालत के एक फैसले के तहत सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस अपोजिशन की सियासत चंद घरानों की गुलामी में फंसी हुई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुल्क की शुमाल मशरकी इलाकों में 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। 15 साल कबल आज के दिन मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:50 पर शुमाली इलाका जात और कश्मीर में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसका मरकज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद के शुमाल मशरक़ में तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर था। इस ज़लज़ले में 1 लाख अफराद जाँ बहक और 38,000 ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हुए। जाँ बहक होने वालों में 19,000 बच्चे भी थे, जिनमें से बेशतर स्कूलों की इमारतों के गिरने के नतीजे में जाँ बहक हुए थे। ज़लज़ले से 5 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुतासिर हुए, जबकि तकरीबन 2.5 लाख से लगभग जानवर पत्थरों के गिरने की वजह से हलाक हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला पाकिस्तानी कौम के लिए एक आजमाइश थी और कौम ने इस आजमाइश के वक्त जिस इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया वो मिसाली था। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की 15वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के दौरान पूरी कौम एक मुसीबत ज़दा भाइयों के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि इस बेमिसाल कौमी इत्तेहाद और यकजहती ने मुतासरीन को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए एक नया हौसला और अज़म दिया। उन्होंने कहा कि इस कुदरती आफत के दौरान आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकों के 80,000 से ज़ायद अफराद शहीद और लाखों अफराद बेघर हुए थे, जबकि उन्होंने मुतासरीन की बहाली एक मुश्किल मरहला था। ताहम कौमी इत्तेहाद और यकजहती और दोस्त ममालिक के ताउन से बहाली का ये मुश्किल काम मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले वाले कौमी इत्तेहाद और यकजहती के मुजाहरे की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा कौम की तरक्की के लिए पुरज़्म है और मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। और अब खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मज़ीद 583 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि इस दौरान 9 अफराद जान बाक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना के वायरस के मुतालिक ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा 3,02,375 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि मुल्क में इस वक्त कोरोना के 8,015 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पंजाब में 1,519, सिंध में 4,477 और खैबर पख्तूनख्वा में 499 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि बलूचिस्तान में 232, इस्लामाबाद में 616 केसेज बाकी रह गए। गिलगित बल्तिस्तान में 265, जबकि आज़ाद कश्मीर में 407 फाल केसेज अभी तक मौजूद हैं। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3 करोड़ 63 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि इस वायरस के बायस 10,60,000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 2 करोड़ 74 लाख से बढ़ चुकी है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ मरीजों की तादाद 77,76,000 से ज़्यादा है, जबकि 2,16,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। भारत में कोरोना वायरस से 68,35,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं।
خبرنامے کے اختتام پہ آپ کو بتائیں موسم کی صورتحال میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز، وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ABP.com